देखिए, अब तक अगर आपके फोन में कोई अननोन नंबर से कॉल आता था तो फोन पर अननोन नंबर लिखा आता था या फिर किसी अजीब नाम लिखा आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। भारत सरकार ने ये ठान लिया है कि अब कोई फेक कॉल नहीं चलेगा। अभी आने वाली कॉल पर सिर्फ नंबर नहीं, कॉलर का असली नाम भी दिखेगा। तो नमस्ते दोस्तों, मैं ऐश्वर्या। देखिए, भारत सरकार की DOT यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो हमारे मोबाइल नेटवर्क और कॉलिंग सिस्टम की देखरेख करते हैं, उन्होंने मिलकर एक नई सुविधा शुरू करने का फैसला किया है, जिसका नाम है CNAP यानी कि कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन, या फिर आप कह सकते हैं कॉलर नेम एंड एड्रेस प्रेजेंटेशन। देखिए, CNAP का मतलब क्या है। CNAP का मतलब है कि जब कोई आपको कॉल करेगा तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर कॉल करने वाले का असली नाम दिखाई देगा, और ये नाम वही होगा जो उसने सिम कार्ड खरीदते समय अपने आधार कार्ड या पहचान पत्र में लिखा था। यानी कि इस इमेज में देख सकते हैं आपका नाम अगर राम शर्मा है, जब आप किसी को कॉल करोगे तो उसके फोन के स्क्रीन पर राम शर्मा लिखा आएगा, भले ही वो आपका नंबर सेव ना किया हो। यानी अब कोई फेक नाम, फेक नंबर या धोखेबाज पहचान नहीं दिखेगी। लेकिन आखिर ये बदलाव क्यों जरूरी है, इसके बारे में भी थोड़ा बात करते हैं। देखिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी फ्रॉड बहुत बढ़ गया है। अभी बहुत सारे फेक कॉल, फ्रॉड कॉल और साइबर ठगी के मामले बढ़ गए हैं। लोग किसी भी दूसरे नाम से आपको कॉल करेंगे, फिर आपसे OTP ले लेंगे या फिर आपसे पैसे ले लेंगे, और ऐसा चलता आ रहा है। याद रखना, ये जो हम ट्रू कॉलर यूज करते हैं, ये एक प्राइवेट कंपनी है और ये हमारे सारे डाटा को अपने सर्वर पर स्टोर करके रखता है, और वो उन डाटा को किसी को भी बेच सकता है। तो बताइए, हम इस पे कैसे भरोसा कर सकते हैं जो बिल्कुल भी सुरक्षित ही नहीं होता। तो इसीलिए सरकार खुद एक सिस्टम बनाएगी जो 100% सुरक्षित होगा। यानी अब कॉल करने वाले का असली नाम सीधे मोबाइल स्क्रीन पर आएगा, बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के और बिना इंटरनेट के। और अभी बात करते हैं कि ये कब तक लागू होगा और किन किन फोन पर ये लागू होगा, यानी काम करेगा। देखिए, सरकार इसका ट्रायल कुछ जगहों पर कर लिया है, जैसे कि आपका हो गया हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, यहाँ पर इसका ट्रायल चल रहा है। और 31 मार्च 2026 से ये सुविधा पूरे भारत में लागू हो जाएगी। लेकिन बात यह आता है कि ये किस किस फोन पर काम करेगा। देखिए, सारे फोन पर चलेगा, जैसे कि आपका हो गया एंड्रॉयड फोन, कोई भी एंड्रॉयड फोन हो उसमें ये चलेगा। आईफोन हो गया, आईफोन में भी ये चलेगा। सिर्फ एंड्रॉयड या आईफोन ही नहीं, बल्कि आपका जो पुराना वाला ब्लैक एंड व्हाइट फोन है, यानी नोकिया का जो पुराना वाला फोन, उस पे भी ये चलेगा और बिना इंटरनेट के। लेकिन अभी बहुत लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये काम कैसे करेगा, ऐसा होगा कैसे, या आखिर काम करता कैसे है। तो देखिए, अगर आप नए सिम लोगे तो eKYC से आपके फोन नंबर आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। इसके बाद जो नाम है वो सीधा टेलीकॉम कंपनी के पास जाएगा, यानी कि जो जियो हो गया, एयरटेल हो गया, ये सारे टेलीकॉम कंपनी होते हैं, इनके पास जाएगा। इसके बाद वो सरकार के सेंट्रल डेटाबेस में सुरक्षित तरीके से सेव हो जाएगा। जब आप कोई कॉल करोगे तो टेलीकॉम कंपनी सरकारी डेटाबेस से नाम को जांच करके आपके फोन के स्क्रीन पर डिटेल्स में उसे दिखा देगी, और ये ऐसे ही काम करेगा। तो देखिए, ये तो गया इसके बारे में सब कुछ डिटेल्स में। लेकिन अब हम आपके सुरक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहते हैं, जैसे कि अगर किसी ने आपको कोई लिंक सेंड किया या फिर आपके पास कोई अनजान लिंक आया तो उस पर कभी भी भूल से भी क्लिक मत करना। अगर ऐसे करोगे तो आपका बहुत सारा नुकसान हो सकता है। अगर आपको कोई अनजान व्यक्ति कॉल करके आपसे OTP मांगे या फिर आपसे कोई पिन नंबर मांगे तो उसे भी मत देना, अगर आप उसे नहीं जानते तो। और अगर आपके साथ कभी कोई ठगी हो जाए या फिर आपको कोई ठग ले तो 1930 पर आप कॉल करें, या फिर cybercrime.gov.in पर आप जाके शिकायत कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और हमें कमेंट भी करिए ताकि हम आपका राय जान सकें।